नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यदि आप भी स्टॉक मार्केट के बारे में शुरुआत से जानना चाहते हैं कि ये मार्केट क्या होता है, कैसे इसमें शेयर बाय या सेल किए जाते हैं, कैसे लोग इसमें मुनाफा या घाटा बनाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो में दोस्तों हमने स्टॉक मार्केट को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे घरों के आसपास सब्जी बाज़ार होता है। मार्केट का अर्थ होता है बाज़ार। तो जैसे हमारे घरों के आसपास सब्जी बाज़ार होता है, वैसे ही एक स्टॉक मार्केट होता है। सब्जी के बाज़ार में जैसे सब्जियां मिलती है दोस्तों, वैसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स बाय या सेल किए जा सकते हैं। उन्हें ख़रीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, जिससे लोग मुनाफा कमाते हैं या घाटा भी होता है। तो आप लोग पूछेंगे दोस्तों कि जैसे सब्ज़ी बाज़ार तो हमारे पड़ोस में होता है, लेकिन स्टॉक बाज़ार होता कहाँ है? तो दोस्तों इसके लिए स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किए जाते हैं। हमारे इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये है मुंबई में स्थित है। एक स्टॉक एक्सचेंज और है जो कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है, वो कोलकाता में स्थित है। तो दोस्तों होता ऐसा है कि शेयर्स बाय या सेल करने के लिए इन स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा दलाल होते हैं, जिन्हें हम ब्रोकर्स कहते हैं। तो जो भी नॉर्मल इंसान होता है, जिसे शेयर खरीदना या बेचना होता है, उसे एक डीमैट अकाउंट खुलाना होता है। हाँ दोस्तों, डीमैट अकाउंट खुलाना होता है, जो कि इन स्टॉक ब्रोकर्स के पास खुलाया जाता है। जैसे हमें सब्ज़ी रखने के लिए एक थैला या बैग की ज़रूरत होती है दोस्तों, वैसे ही स्टॉक्स रखने के लिए उस डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। यदि आपने सुना होगा तो ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, ये कुछ अभी पॉपुलर ब्रोकर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स, जो इंडिया में करंटली चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा अकाउंट्स इन्हीं के पास खोले जाते हैं और इन्हीं में लोग ट्रेड कर रहे हैं आज के समय में। हाँ तो दोस्तों, अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि मार्केट में पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे लोग इसमें मुनाफा बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पैसे कमाने के लिए जो शेयर्स होते हैं उन्हें कम भाव पर ख़रीदना होता है और उन्हें तब बेचना होता है जब उनका प्राइस बढ़ गया। और यदि कोई स्टॉक है जो ज़्यादा प्राइस पर ख़रीदा गया हो और यदि उसे कम प्राइस पर बेचा जाए तो इससे लॉस होता है। अब देखिए दोस्तों, सब्ज़ी वाले एग्जाम्पल से समझिए कि कैसे आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। कितना सिंपल है स्टॉक मार्केट सीखना। जब हम मार्केट जाते हैं दोस्तों, तो मार्केट में हम क्या देखते हैं सब्ज़ी मार्केट में, कि हमें अच्छी से अच्छी सब्ज़ी मिले, ताज़ी सब्ज़ी मिले और बेहतर से बेहतर दाम में मिले, कम से कम दाम में मिल जाए। हम पूरा मार्केट घूमते हैं, ढूंढते हैं कि अच्छी सब्ज़ी कहाँ मिल रही है और सबसे अच्छी सब्ज़ी किसके पास मिल रही है, और बार्गेन भी करते हैं कि सबसे कम दाम में हमें सब्ज़ी कैसे मिलेगी। तो यही सिंपल फिलोसॉफी के साथ मार्केट में भी जाना होता है दोस्तों, शॉपिंग करने के लिए शेयर मार्केट में। यहाँ पर शेयर मार्केट को बहुत जटिल बना दिया गया है, लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए कि जो दिमाग आप सब्ज़ी खरीदने में यूज़ करते हैं, वही दिमाग आपको शेयर मार्केट में यूज़ करना है। उसमें आपको करना ये है कि आपको देखना है कि सबसे अच्छा से अच्छा शेयर और कम से कम दाम में जब मिले तब आपको शेयर खरीदना होता है। देखिए दोस्तों, जैसे हम ख़राब सब्जियां नहीं खरीदते, घर नहीं ले जाते, मना कर देते हैं, वैसे ही हमें बुरे शेयरों से, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है लंबे समय के लिए, उनसे दूर रहना चाहिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि ख़राब शेयर खरीदने से क्या होता है, तो आज ऐसा कीजिएगा कि 1 किलो सड़े हुए टमाटर घर ले जाके देखिएगा आपको क्या रिएक्शन मिलता है। तो बस वही नुकसान है कि ख़राब शेयर इसीलिए हमें नहीं खरीदना चाहिए। और इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है दोस्तों। देखिए, कोई भी बिज़नेस हो, रिस्क इन्वॉल्व होता ही है, और शेयर मार्केट भी एक बिज़नेस ही है जिसमें आदमी रिस्क भी होता है, जिसमें आदमी मुनाफा भी कमाता है और कभी लॉस भी होता है। और ये जो रिस्क होता है दोस्तों, इसी के कारण रिवॉर्ड होता है।
जितना रिस्क होता है उतना ही उसी हिसाब से रिवॉर्ड होता है। बस जो भी आप कर रहे हैं आपको ये समझ आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। यदि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उसके बारे में प्रॉपर स्टडी की है, प्रॉपर एनालिसिस किया है, तो फिर रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। और जो रिस्क मैनेजमेंट होता है दोस्तों, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट की एस्पेक्ट होता है शेयर मार्केट में सक्सेस के लिए। उसके अलावा दोस्तों मार्केट में जो है 2 टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कहते हैं, दूसरा ट्रेडर्स होते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी शेयर की फंडामेंटल स्टडी करके, जी हाँ, फंडामेंटल स्टडी मतलब उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसे मुनाफा होता है या लाभ होता है या घाटा होता है, या फ्यूचर में उसकी क्या ग्रोथ है उस बिजनेस की, इस चीज़ की स्टडी को फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं उन्हें इन्वेस्टर कहा जाता है। दूसरा जो पार्टिसिपेंट होता है दोस्तों वो होता है ट्रेडर, जिसके बारे में आप आज सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे बहुत सुनते होंगे कि लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते हैं और उससे पैसा बनाया जाता है। तो ये जो पार्टिसिपेंट होते हैं दोस्तों, ये जो मार्केट में फ्लक्चुएशन चल रही होती हैं, कोई शेयर ऊपर जाता है, कोई शेयर नीचे आता है, तो इस फ्लक्चुएशन के बेस पर पैसा कमाते हैं ये लोग। कुछ कमाते भी हैं, कुछ कमाते भी हैं। तो यदि कोई चीज़ ऊपर है तब उसे बेच देते हैं, नीचे आने पर ख़रीद लेते हैं, या नीचे हैं तब खरीद लेते हैं और ऊपर जाने पर बेच देते हैं। तो ये ट्रेडर कम्युनिटी होती है जो ट्रेडिंग से पैसा बनाती है, और दूसरी कम्युनिटी होती है इन्वेस्टिंग, जो इन्वेस्टिंग से इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा बनाते हैं। तो दोस्तों यदि हम इसे कंक्लूड करें इस बात को, तो शेयर मार्केट कोई रिस्क क्विक स्कीम नहीं है। यदि कोई आपको कहता है कि आप बहुत जल्दी मार्केट में बहुत अमीर हो सकते हैं, तो इस झांसे में मत आइएगा। हाँ, ये लंबे समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है कि आपको मेहनत करनी होगी, समय देना पड़ेगा, लंबा समय देना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में यदि आप मेहनत करेंगे तो आप बहुत बहुत अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। यदि आप आसान भाषा में स्टॉक मार्केट की ABCD सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।